नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, वैलेंटाइन डे पे स्पेशल करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ कि आप क्या सोचते हो, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आने वाले समय में क्या हद तक क्या परिवर्तन है, क्या कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। बट चैनल होती है तो पॉजिटिव होकर देखिए, खुले दिमाग से देखिए एंड मैच है तो लिख के बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कोई डिटेल्स भी अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। पर डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए, क्या है वैलेंटाइन डे पे, क्या है एंजल की एक मैसेज आपके लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आपको जो खुशियाँ पाना चाहते हो, कहूँगी मिलेगा ज़रूर। आप डिज़र्व करते हो। हमेशा कहते हैं ना, एफर्म अच्छी चीज़ों को करना चाहिए कि भाई जीवन में चाहे जितनी भी परिस्थिति विपरीत पड़ी है, लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो ईश्वर हैं, वो ज़रूर सुनेंगे। चाहे जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, ऊपर वाले हैं ज़रूर। तो चलिए देखती हूँ क्या है आप प्रेजेंट में, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गों की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, अपने पार्टनर को लेके क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसी स्थिति है इनकी प्रेजेंट जीवन की, क्या फेजेस चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपका अगर प्रेजेंट अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा शायद एक चीज़ों को छोड़े हो या छोड़ना चाहते हो। कुछ लोग एडिक्शन से निकलना चाहते हो, या कुछ लोग कहूँगी एक जगह परिवर्तन करना चाहते हो। या आप कुछ लोगों को हो सकता है कि धोखा मिला है तो कहते हैं ना कि उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कहूँगी वो चीज़ें। बट देखती हूँ जिनके साथ में भी आपकी टर्म्स या रिलेशनशिप है, क्या फेजेस है, क्या सोचते हो रिलेशनशिप पे। ओके आप अगर आपकी अगर सोच कहूँ दिल से अगर कहूँ तो आप चाहते हो कि सामने वाला आपको प्यार करे, एफर्ट करे, उनसे एफर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखते हो। खुद से एफर्ट कम करना चाहते हो, एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा है। अगर आपके पर्सन कुछ चीज़ें लाइक कर जाते हैं या झूठ बोलते हैं, उनकी क्राइटेरिया को देखते हो, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपका मन कुछ है, कहूँगी आप ना बस अगर एक बार वो अगर सही से आ जाएं या सही से कम्युनिकेट कर लें तो आप उनके लिए रेडी हो कम्युनिकेट करने के लिए। बट दिमाग से लॉजिकली जब चलते हो तो ट्रस्ट फैक्टर्स मैं कह सकती हूँ जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कुछ तो है जो ट्रस्ट टूटा है या ट्रस्ट इश्यूज है, या आपको किसी चीज़ों का शक है जिसे आप दूर करना चाहते हो। मन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है कि प्यार से बढ़ूँ, दिमाग कहता है नहीं मुझे कंट्रोल करना चाहिए। आई थिंक घर परिवार में भी कई चीज़ें आपने शेयर भी की है, हो सकता है कुछ लोग। बट आपको लगता है कि या मतलब पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेस में हो। खुल के घर परिवार में भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हो, या कहते भी हैं लोग कि शायद मेरे से कम्युनिकेट करो चीज़ें अच्छी हो जाएं। बट आप वहाँ भी खुल के नहीं कर पा रहे हो तो अपने पर्सन से भी हो सकता है कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे हो। या जिनकी भी एनर्जीज आ रही होंगी कम्युनिकेशन लेवल, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल डिटैच्ड है या कर नहीं सकते हो, कर जरूर सकते हो। जब मन करे तब कर सकते हो आप बात, लेकिन बात सही से नहीं होगी, शायद इमोशन से नहीं होगी, या पर्सन को चीज़ें झूठ बोल जाएंगे या मुकर जाएंगे। कहूँगी आपको ऐसा फेजेस, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। कभी कभी ना पैसा भी काम नहीं करता है, मतलब पैसे से हर चीज़ आप खरीद नहीं सकते हो, रिश्ते को नहीं खरीद सकते हो। तो आई थिंक आप चाहते हो कि सामने वाला कुछ एफर्ट डाले, मतलब आपने शायद एफर्ट डालना अभी फिलहाल बंद किया हुआ है। इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की सोच, क्या है रिश्ते को लेके, क्या सोचते हैं वो, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज या आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद यहाँ पे कहते हैं ना कि बीटर वाला फेजेस है, या किसी की बातों में आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं आपके। इसीलिए कह रही हूँ कि आपका मन ना दिल कहता है कि प्यार से करूँ काम या बात करूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कहीं भी इससे भी प्यार रिलेट नहीं होगा। या पर्सन झूठ बोलते हैं तो झूठ ही रहेंगे, या किसी तीसरे को सुनते हैं तो उसी को सुनेंगे, उसी का करेंगे। तो ये शायद अपने अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए देखते हो वो आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या है।
देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, या तो कहूँगी लव ट्रायंगल फेजेस चल रहा है, ये ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है बट आपके साथ में भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, ये तीनों को लेके चलना चाहते हैं बट आप शायद उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आपको सिंगल प्यार चाहिए, मतलब इनका प्यार आपके लिए ही हो, आप शायद ऐसा चाहते हो। जिनकी भी चल रही है लव ट्रायंगल्स फेजेस है, उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगी, या कहूँगी किसी को हो सकता है कि मदर या कोई फादर हो सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देते हैं, तो वो पर्सन हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हो एंड उस वजह से आप दोनों का ये हाल है कि आप दोनों सही से कम्युनिकेशंस नहीं करते हो, तो उनकी प्रेजेंस भी ये पर्सन रखना चाहते हैं। अगर फैमिली इशू है तो भी कहूँगी ये सबको लेके चलना चाह रहे हैं, या लव रिलेशनशिप है तो आपको भी एक हद तक रखना चाह रहे हैं एंड उस पर्सन से भी कहूँगी रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना चाह रहे हैं। बट आपको कहूँ तो आपको लगता है कि भाई मैं इस तरह से कैसे रहूँ, ये तो गलत है ना, तो आपके अकॉर्डिंग ये छलावा है जिसे आप एंड करना चाह रहे हो। ये जिनकी भी सोच है कहूँगी आप प्यार ज़रूर करते हो पर्सन से, लेकिन एंड करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, निकलना चाह रहे हो। ये सबसे तो नहीं बट हाँ एंड फेजेस वाली है आपकी सोच की, मुझे नहीं करना, मुझे खुश रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है। बट ये पर्सन कहूँगी ना तो आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना आपको कुछ चीज़ें कंक्लूड कर रहे हैं, ये सबको लेके चलना चाहते हैं, या कहूँगी अपना प्रेशर जताए हुए हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो यहाँ पे प्रेशर या कहूँगी पकड़ के रखने की है ना, कि भाई आप कहीं जाओ नहीं, तो वो सोच मैं कह सकती हूँ। थोड़े कंफ्यूज जरूर है, लेकिन हाँ ये इतने कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ना, आपके सामने ऐसे बन के आते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाते हो, या पैसों से कुछ हद तक कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि आप इसलिए हट नहीं पा रहे हो, तो आपको एंड करने का मन है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है एंड फेजेस, मुझे ये चीज़ें एंड करके एक न्यू चीज़ें सोचनी है, या उन्हें न्यू तरीके से बढ़ना है। बहुत हो गया रिपीटेड एक ही चीज़ काफ़ी टाइम से। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर कुछ चीज़ें आप नई शुरुआत जीवन में करना चाहते हो तो गो अहेड, आगे बढ़िए, जीवन में प्रोग्रेस की तरफ जाइए, जीवन में सही ढंग से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करो। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू प्यार में भी जाना चाह रहे हो, कि प्रेजेंट जिसके साथ में टर्म्स है उसको छोड़ के किसी और के साथ में जाने की सोच में हो सकते हो कुछ लोग, कि मुझे नई कुछ चीज़ें सोचनी है, इनके साथ में नहीं रहना है, बिकॉज ये ना मेरे सही से होके रह पा रहे हैं ना उनके हो पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इशूज़ मुझे दिख रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बट ये पर्सन चाहते हैं कि बिगिन हो तो आपकी तरफ में कुछ चीज़ें हो ज़रूर, तो डेफिनेटली ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप जीवन से जाओ। चलिए देखती हूँ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। कुछ लोग न्यू फेजेस में भी जा सकते हो, तो कहूँगी कुछ लोग ओल्ड जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, कहूँगी वही आपको रिपीटेडली हो सकता है कि इंगेज करें एंड आप खुल के एक नया डिसीजन नहीं ले पाओ, तो कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज आपका दिख रहा है कि डुअल फेजेस, चाहे सर्चिंग जितना भी कर लो, लेकिन कहूँगी एक दिख रहा है कि इस तरफ से एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं एंड आप, बिकॉज ये पर्सन की सोच नहीं है छोड़ने की, तो कम्युनिकेशंस होंगी, इमोशंस बढ़ेगा एंड आप फिर कंफ्यूज हो गए अगर आप छोड़ने की कगार पे हो, बिकॉज जिसकी भी एनर्जीज आ रही है छोड़ना है एक रिश्ता एंड न्यू रिश्ते में जाना है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो तो ये पर्सन आपको वैसी चीज़ें करने नहीं देंगे, बिकॉज ये कम बैक करना चाहते हैं, इमोशन से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं एंड ये रिश्ते को रखना चाह रहे हैं। तो आपका अगर ऐसा फेजेस चल रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि आप इसको छोड़ ना पाओ। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।